मैं डॉक्टर ए के चौधरी, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, एलन मेडिकल कॉलेज, जेके हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर। मैं अक्सर कुछ ओपीडी में बैठते हैं तो कुछ शिकायतें माँ हमेशा करती आती है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, या उसको खाना ऊपर से खिलाते तो कोई ठीक से नहीं खा पा रहा है। कभी कभी मन में ये भी शंका होती है कि जो मैं दूध पिला रही हूँ वो उसके लिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी पता है दूध पिलाने के बाद बच्चा थोड़ी सी लेटन कर देता है या कभी कभी उल्टी कर देता है। इन सब समस्याओं के बारे में आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। स्तनपान बच्चा क्यों नहीं करता है? हम लोग ये बोलते हैं कि डिलीवरी के तुरंत 1 घंटे के अंदर स्तनपान चालू कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़ा बच्चा भी अलर्ट रहता है और माँ भी बड़ी खुशी हालत में रहती है और उस समय दूध अच्छे से बनता है, ज़्यादा बनता है। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट क्रॉल, माने बच्चे को माँ के स्तन के ऊपर रख दें तो बच्चा अपने आप खिसक के और स्तन पकड़ लेता है और दूध पीना चालू कर देता है। इससे एक तो बॉन्डिंग भी होती है, माने मदर से और बच्चे में बॉन्डिंग माने प्रेम स्नेह ज़्यादा होता है और दूध उतर आता है। लेकिन अगर शुरू में वो बच्चा शक नहीं करता है तो दूध नहीं बनता है। और पहला दूध जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, आज की भाषा में उस कोलेस्ट्रम से रोग से लड़ने की क्षमता नवजात की बढ़ जाती है। ये कोलेस्ट्रम में जितने भी गामा ग्लोबिन माँ के शरीर में बने हुए हैं वो स्तन से बाहर निकल के आके बच्चे के पेट में पहुँच जाते हैं। इससे लैट्रिन भी ठीक हो जाती है बच्चे को तुरंत और बच्चा ठीक रहता है, बीमार भी कम पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाता है वो बार बार बीमार पड़ते हैं, बॉटल से फीडिंग से इन्फेक्शन भी होता है और इन्फेक्शन होने से बच्चे को वजन नहीं बढ़ पाता है और मानसिक और शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाती। हम लोग ये बोलते हैं बच्चे को तुरंत दूध पिलाना चाहिए, लेकिन बच्चे बोलते हैं माँ दूध में बच्चा मेरा स्तन पकड़ नहीं पा रहा है। कई बार हमने देखा है कि स्तन अंदर धंसा रहता है, क्योंकि जो डिलीवरी के पहले अधोप्रस्थ माताएँ पहनती थी वही डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद तक पहनती रहती है, जबकि ब्लड स्तन का बढ़ता रहता है, आकार बढ़ता रहता है और वो टाइट वस्त्र अधोव्रस्त पहनने से वो निपल अंदर घुस जाता है और फिर बच्चा पैदा होते ही निपल को नहीं पकड़ पाता है। इसको निकालने के लिए हम लोग कई बार बताई गई है कि हम उल्टी 50 ml की उल्टी सिरिंज करके उसको खींचते हैं और जो दूध आता है वो पिला देते हैं और निपल भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब बच्चा दूध पीना चालू कर देता है तो माँ अक्सर ये कहती है कि मेरा दूध पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मुझे कैसे चलेगा पता। इसके लिए याद रखिए कि बच्चा अगर 2 घंटे तक आराम से सो जाता है या 6 से 8 बार तक पेशाब करता रहता है, इसका मतलब बच्चा अच्छा है। और उसका वजन अगर नापते रहते हैं तो धीरे धीरे उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये भी देखते रहना पड़ता है। इसको हम बच्चा हर 2 घंटे में पिलाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। इसका मतलब होता है डिमांड फीडिंग हम पहले बोलते हैं। अगर बच्चा रो रहा है या बच्चा स्तन तरफ को हाथ घुमा रहा है या मुंह चला रहा है या जीभ बाहर निकाल रहा है तो ये उसके एक संकेत होते हैं कि उसको भूख लगी और माँ तुरंत दूध पिलाना चालू करे तो बच्चा स्तन पकड़ लेता, दूध पीना चालू कर देता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर 2 घंटे में ही पिलाया जाए। उसको डिमांड फीडिंग माने जब बच्चा ऐसा करे जो आपको संकेत दे तो आप उसको दूध पिलाना चालू कर दीजिए। माँ कभी कभी बोलते हैं रात को बच्चा दूध पिलाना है तो लेटे लेटे पिला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी सो गए और बच्चा भी सो गया तो आपके स्तन से बच्चे की नाक और मुंह बंद हो जाता है और कभी कभी बच्चा काल कलवित हो जाता है या शांत हो जाता है, क्योंकि उसमें सफोकेशन एस्फिक्सिया हो जाता है। और कभी कभी माँ के जब भोजन कराती है माँ जो स्तनपान कराती है उसके पहले हम लोग बोलते हैं कि माँ को भी इतना ही खाना खाना चाहिए जो उसने प्रेगनेंसी के दौरान या पहले जो खाती थी उससे डिगोड़ा खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको स्तनपान कराने में जितनी एनर्जी लग रही है उस एनर्जी के साथ साथ उसके अपने ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो बच्चा बढ़ नहीं पाता है। आजकल नए नए वो आ गई हैं ब्रेशियर्स जो आ गए हैं, अधोवस्त्र आ गए हैं, वो फ्रंट ओपन या उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेशियर्स। वो खरीदे तो उसको बच्चे को जब दूध पिलाते समय कोई कपड़ा उसके मुंह पे नहीं आ पाता है या कोई चीज़ नहीं लग पाती जिससे बच्चा इधर उधर देखे और दूध ना पी पाए। कभी कभी बच्चा दूध पीता है और आवाज़ करता है, चप 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 की आवाज़ होती है। इसका मतलब ये है कि जो स्तन का काला हिस्सा है जिसको एरियोला बोलते हैं उसके बच्चे के पूरे मुंह में जाएगा, पकड़ेगा, धीरे धीरे खींचेगा तो ये आवाज़ नहीं होगी। और अगर दूध के चप चप की आवाज़ होगी इसका मतलब कि वो गैस भी पेट के अंदर जा रही है। इससे बच्चे को या तो उल्टी हो जाएगी या पेट फूल जाएगा या पेट में दर्द हो जाएगा। इसलिए दूध पिलाने के बाद
5-10 मिनट तक बच्चे को कंधे पे लेके पीठ ठोकना चाहिए हल्के हाथों से, ताकि उसकी गैस बाहर निकल जाए और बच्चा आराम हो जाए। कभी कभी बच्चे को ज़्यादा पेट फूलता है तो हम दूध पिलाने के आधा पौन घंटे बाद खोलते उल्टा करके पेट पर सुला दीजिए। तो हमें कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं है एक्सेप्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिससे बच्चा दूध पिलाने मना करते हैं। लेकिन अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जीवाणु बीमारी होती है जो पैदा होते ही बीमारी हो जाती है, या मस्तिष्क में पैदा होते कोई औजार लगा के निकाला गया तो मस्तिष्क, तो ये ऐसे बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं। इसलिए चिकित्सक की सलाह है कि दूध पिलाना चाहिए। नवजात को डिलीवरी के बाद माँ के पास ही रखना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं कि अलग रूमिंग इन बोलते हैं, बहुत बाहर रखते थे, ये हम लोग बोलते हैं रूमिंग इन, माने बच्चे को माँ के साथ अगर आप रखेंगे तो माँ का दूध भी बनेगा और बच्चे में और माँ में बॉन्डिंग होने से दोनों संतोषपूर्ण रहेंगे और बच्चे का दूध बहुत अच्छा बढ़ेगा। कभी कभी स्तनों में गठान पड़ जाती है, माँ अगर दूध नहीं पिला पा रही है, कम पिला रही है, माने एक तरफ की छाती से कम 20 मिनट तक पिलाएं, फिर उसी समय दूसरी तरफ की छाती से 10 मिनट पिलाएं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे के छाती में, माँ की छाती में अगर गठान पड़ गई है या निपल कट गया है, तो उस समय हम ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के उसको पिला देना चाहिए, और ताकि हमारा अंदर गठान ना पड़ जाए और उसके कारण उसको हमें ऑपरेशन ना करना पड़े। बच्चे को पूरा वैसे तो 2 साल तक दूध पिलाने की सलाह देते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद हम, माने 6 महीने की उम्र अगर हो जाए बच्चे की, तो हम तरल पदार्थ देते हैं। लोग तरल को हम जब बोलते हैं तो माँ क्या करती है कि दाल का पानी पिला देती है या चाय बिस्कुट पिला देती है। ये नहीं, दलिया खिलाइए, साबूदाना खिलाइए, केला खिलाइए, चीकू खिलाइए, पपीता खिलाइए, सेवई साबूदाना खिला सकते हैं, मतलब कुछ भी जो घर में आपके बन रहा हो वो पिला सकते हैं। बच्चे 6 महीने के बाद अगर अपने हाथ से खाना चाहता है तो उसको खाने दीजिए। आप उसको कोई लालच दे के नहीं खिलाइए कि तू ये खाएगा तो मैं तेरे को ये टॉफ़ी दूंगा, ये खाएगा तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगा, ये ऐसे कोई लालच नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा अगर बैठ के लगातार खा रहा है और टीवी चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, तो उसको एक आदत पड़ जाती है इसको देखने की, इससे बच्चा ओवर फीडिंग भी कर लेता है और बच्चा मोटा हो जाता है। लेकिन बाहर के जो पदार्थ बोलते हैं, कई बार हम मैगी नूडल्स खिलाते रहते हैं, वो भी गलत है, वो नहीं खिलाना चाहिए। घर में जो खाना हो, दही खिलाइए, केला खिलाइए, इसमें क्या दिक्कत है आपको। इसलिए 6 महीने के बाद 2 साल तक दूध पिलाइए, 6 महीने से खाना दीजिए, कई बार खाना दीजिए। खाना बच्चे के हिसाब से दीजिए, अगर वो तुरंत नहीं खा रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करिए, फिर बच्चा खाना खा लेता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने कोई टाइम बांध रखा कि 12 बजे लंच होना है तो 6 बजे रात को शाम को सफ़र खाना होना है, रात को सोते समय ये खाना है, ऐसा मत करिए। बच्चा अपने पेट के हिसाब से ही खाता है। 80 ml का पेट है, उसका कितना बनना है। आपने ज़्यादा खिला दिया तो देर से भूख लगेगी, आपने बहुत ज़्यादा घी तेल वाला खाना खिला दिया तो बहुत देर से भूख लगेगी। इससे बच्चा कभी कभी अपने हाथ से खाना चाहता है, उसको खाने दीजिए। कुछ गिराएगा, कुछ अपने गिराएगा, कुछ अंदर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 6-8 महीने में सीख जाएगा तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से दूध भी जरूर पिलाना जरूरी होता है, लेकिन दूध में पानी मत डालें। सब लोग क्या करते हैं, माँ दूध में पानी डाल के पिलाती है, आधा दूध आधा करते हैं, उससे बच्चे को लूज मोशन भी लगते हैं। लेटरिन जो होती है, पॉटी वो होती है हरी हरी होती है और लेटरिन का रास्ता लाल पड़ जाता है, बच्चा रोता बहुत है, और डायपर में लेटरिन करने से वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं। इन सब का ध्यान रखिए। आपका बच्चा अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते खेलते ज़्यादा अच्छा खा लेता है। आपके घर में आपके अकेलेपन में बच्चा नहीं खाता है, इसलिए उसको अपने हम उम्र के बच्चों के साथ बैठ के खाना खिलाएं, तो आपका बच्चा खाना खाएगा। और वजन बढ़ना देखते रहिए कि उसका वजन लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक रोड टू हेल्थ चार्ट अस्पताल में मिलता है, देखें कि उसके भीतर ही बच्चा का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और वजन ठीक से बढ़ रहा है, बच्चा ठीक से 2 घंटे सो रहा है, 5 से 7 बार मतलब पेशाब कर रहा है, दिन में 5-6 बार अगर लैट्रिन भी कर सकते तो डरने की बात नहीं, 1-2 उल्टी कर दो तो डरने की बात नहीं है। आप ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। और अगर कहीं आपको लगता है कि हम ज़्यादा तकलीफ में हैं तो आप चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि चिकित्सक आपको बताएगा। टीकाकरण, जैसे माँ का पहला टीकाकरण दूध बोलते हैं, ऐसी बार हम 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे सब जो टीकाकरण अस्पतालों में होता है फ्री होता है, वो करा लीजिए। क्योंकि रोटा वायरस से भी डायरिया होता है, डेथ भी बहुत होती है। निमोनिया की वैक्सीन भी यहाँ लगती है, आजकल पोलियो की वैक्सीन भी इंट्रामस्कुलर ओरल भी लगाते हैं। ये सब लगवाइए, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।